जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन किंग और बी वन आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर आते हैं और उन दोनों को रोकने के लिए कहते हैं। और ये सब 13 नंबर का प्लान होता है ताकि डीमन किंग जल्द से जल्द मारा ना जाए बी वन के हाथों। और उसके बाद डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर उनको एक प्रस्ताव देते हैं। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम्हें एक रास्ता देता हूँ। और वो उन दोनों को एक प्रतियोगिता में भेज देते हैं जिसकी मदद से वो गॉड्स को इस दुनिया में बुला पाएंगे। और जो भी गॉड्स को इस दुनिया में बुलाएगा, गॉड्स उसकी इच्छा पूरी करेंगे। और ये सब सुनने के बाद बी हुआंग और डीमन किंग दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। और बी हुआंग सोचता है कि अब मैं डीमन को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ डीमन किंग सोचता है कि अब मैं पूरी तरीके से इंसानियत को ख़त्म कर दूंगा। ऐसे ही दोनों अपने अपने प्लान बनाते हैं और दोनों ही राज़ी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जिया और लियान दोनों ही एंकर बनते हैं और इस घटना को लाइव सभी जगह दिखाते हैं। और सभी हंटर उस गेट में प्रवेश करते हैं। अब दोस्तों उसके आगे और उसके बाद हम एक शहर का सीन देखते हैं और इस शहर का नाम घोस्ट टाउन होता है। और जिया बताती है कि सभी हंटर अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि वो अपने साथियों को ढूंढ पाएंगे और एक साथ मिलके गॉड्स के गेट को ढूंढ लेंगे। तभी हम एक हंटर को देखते हैं जो एक बी रैंक का हंटर होता है और वो काफ़ी डरते हुए गलियों में आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वहाँ से एक पावरफुल जल्लाद घोस्ट बाहर निकलता है। और उसको देखने के बाद वो हंटर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और वो जल्लाद कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो? अगर तुम बचना चाहते हो तो अपने शरीर का एक टुकड़ा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार के खा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि ये सभी लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। और जिया कहती है कि हंटरों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे कई सारे जल्लाद हैं और यहाँ पे आने वाले सभी लोगों को मार के वो उनकी लाइफ एसेंस को सोख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और बाकी लोग टिप्पणी करते हैं कि अरे भाई, इसे कम से कम अपने शरीर का कोई न कोई हिस्सा काट के दे देना चाहिए ताकि ये कम से कम जिंदा तो रहे। लेकिन हम देखते हैं कि वो जल्लाद एक ही अटैक में उस हंटर का काम तमाम कर देता है और वो हंटर वही मारा जाता है। और उसको देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कि चलो इस हंटर के लिए शोक मनाते हैं। कम से कम इस हंटर से जो जानकारी मिली है बाकी हंटरों के तो काम आएगी और इन जैसे जल्लादों से बाकी हंटर अच्छी तरीके से निपट पाएंगे। और उसके बाद हम दूसरे जल्लाद को देखते हैं और उसका नाम प्रिंसेस जल्लाद होता है। और वो कहती है कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं भटक तो नहीं गए हो? अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। और हम देखते हैं कि वो हंटर काफ़ी डरा हुआ होता है और बाकी लोग कमेंट करते हैं कि अरे, ये कितनी खतरनाक है यार। लगता है कि इस हंटर का काम यही तमाम। हमने सुना है कि ये जल्लाद अपने प्रश्नों को पूछ के लोगों का काम तमाम करती है। और वो प्रिंसेस जल्लाद कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर तुमने इसका जवाब सही दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। और ये सुनने के बाद बाकी लोग कमेंट करते हैं कि अरे भाई, इसका जवाब मत देना, तुरंत पीछे पलटो और भागो। और हम देखते हैं कि बाकी लोग कहते हैं अरे नहीं, भागना भी कोई सही विकल्प नहीं है, तुम फिर भी मारे जाओगे। और वो प्रिंसेस कहती है कि मैं अपना सवाल फिर दोहराती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन हम देखते हैं कि वो हंटर काफ़ी डरा हुआ होता है और वो कोई जवाब नहीं दे पाता। और उसके बाद वो प्रिंसेस जल्लाद कहती है तो ठीक है, अब तुम मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस उस हंटर को काफ़ी बुरी तरीके से मार के ख़त्म कर देती है। और ये सब लाइव टेलीकास्ट सभी लोग देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जिया वो काफ़ी दुखी होती है और कहती है कि ये काफ़ी दुखद घटना था और वैसे भी 5 मिनट के अंदर 300 लोगों में से 27 लोग मर चुके हैं। आओ दोस्तों, हम इनके लिए शांति व्यक्त करते हैं। और उसके बाद लियान कहता है कि हमें इस शहर के बारे में एक जानकारी मिली है। ये शहर किसी राज्य की राजधानी है और यहाँ का राजा काफ़ी दुष्ट और क्रूर था। उसने कई लोगों को जान से मार दिया, कईयों को गाड़ दिया, कईयों को फांसी लगा दिया
और किसी को जिंदा ही दफना दिया। और इसीलिए यहाँ के लोगों ने उस राजा को काफ़ी बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया। लेकिन वो राजा मरते मरते इस शहर को श्राप दिया कि कोई भी मरने के बाद इस शहर को छोड़ के नहीं जा पाएगा, हमेशा और इसीलिए यहीं कहते ये शहर घोस्ट टाउन बन गया। और जहाँ तक ये ट्रिपल एस डिवीजन की बात है तो वो राजा यहीं होगा। और इस घोस्ट टाउन का राजा होने की वजह से उसको गॉड्स के गेट के बारे में ज़रूर पता होगा। इसीलिए हमने ये जानकारी सभी हंटर तक पहुंचा दिया है। और वैसे भी सिर्फ 200 ही हंटर बचे हुए हैं, बाकी हंटर तो मारे गए हैं। बस हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से हंटरों की कुछ मदद हो पाएगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 13 नंबर को देखते हैं, जो अपनी नींद से उठता है और कहता है कि अरे यार मैं कहाँ टेलीपोर्ट हो गया। और हम देखते हैं कि 13 नंबर एक मुर्दा घर में टेलीपोर्ट होता है। और उसको देखने के बाद बाकी लोग कमेंट करते हैं कि अरे ये कौन है, कोई नया हंटर तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये तो किंग फेंग की टीम का है, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और बाकी लोग करते हैं अरे भाई लगता है कि ये कुछ ही पल में ही टपक जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नया जल्लाद आता है, जो एक मेंटल नर्स होती है। कहती है कि अरे तुम जाग गए, मुझे माफ़ करना, इस मुर्दा घर का चाबी कहीं खो गया है, लगता है कि नहीं किसी लाश में वो चला गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे उस चाबी को ढूंढने में। और ये सुनने के बाद तेरा में कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं आपकी मदद करता हूँ। और ये सब सुनने के बाद बाकी लोग कमेंट करते हैं अरे यार कहीं ये पागल नहीं हो गया है, कहीं ये लाशों को चीर के उसमें चाबी तो नहीं ढूंढेगा। और उसके बाद 13 नंबर कहता है कि ये तो बहुत आसान है, वैसे भी 20 साल से मैंने गॉड्स के इतने अत्याचार देख लिए हैं, ये तो मेरे लिए मामूली होगा। और 13 नंबर कहता है कि मैंने सारे लाशों को खोल डाला, लेकिन मुझे चाबी तो दिखी भी नहीं। और ये सब देखने के बाद लाइव बाकी लोग काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं अरे भाई ये पागल हो चुका है, ये ऐसा हंटर था हमने आज तक नहीं देखा, लगता है कि ये पूरा पागल है यार, आखिर ये है कौन। और ये सब देखने के बाद वो जल्लाद भी काफ़ी डर जाती है और वो उल्टी करने लगती है। और उसके बाद 13 नंबर कहता है कि ओह मैं समझ गया, आखिर वो चाबी कहाँ है, ज़रा रुकोगी, वैसे भी एक लाश अभी भी बाकी है। तभी वो जल्लाद डरने लगती है, कहती है नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। और 13 नंबर कहता है कि अरे डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बड़ा आसानी से मैं तुम्हें खोलूँगा। और हम देखते हैं कि 13 नंबर उस जल्लाद को चीर फाड़ करने लगता है और कहता है कि ओह लो चाबी मेरे को मिल गई। और सब देखने के बाद सभी लोग कहते हैं अरे भाई ये कैसा हंटर है, इससे तो जल्लाद भी डरने लगे हैं यार, ऐसा हंटर तो हमने आज तक नहीं देखा, बहुत बढ़िया, ऐसा हंटर सचमुच हमारी तरफ है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद 13 नंबर कहता है कि यार चाबी तो मिल गई, लेकिन आखिर वो दरवाज़ा कहाँ है जो इस चाबी से खोलेगा। और कुछ कमेंट वाले कहते हैं कि अरे ये तो किंग फेंग के टीम वाले तो नहीं हैं। और उसके बाद जिया कहती है ना ना ये कौन है, हम नहीं जानते, वैसे भी ऐसे हंटर तो हमने कभी देखे भी नहीं। और लियान कहता है कि अरे अरे आप लोग इन पे ध्यान मत दीजिए, इतना खून खराबा हम भी नहीं देख सकते, चलिए हम नए हंटर की तरफ देखते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बी हुआंग को देखते हैं। और बाकी लोग कमेंट करते हैं कि अरे यार ये बूढ़ा आदमी कौन है और इसने पुराने तरीके से कपड़े क्यों पहने इस हंटर ने। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो कोई पूर्वज ही है, लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं यार ये तो लगता है कोई बूढ़ा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद वो वॉरियर जल्लाद कहता है कि अरे बूढ़े आदमी, तुम जैसे साधुओं को तो मैंने पहले भी ख़त्म किया है, चलो अच्छे बच्चों की तरह अब अपना लाइफ एसेंस मुझे दे दो। और ये सब सुनने के बाद बीहुआंग कहता है कि समय अब बदल चुका है। और बीहुआंग अपने टेलीकिनेसिस पावर की मदद से एक वेपन को बाहर निकालता है और उसकी मदद से उस वॉरियर जल्लाद को वहीं भून डालता है। और ये सब देखने के बाद सभी लोग कहते हैं अरे भाई सचमुच यार ये बीहुआंग नाम का एल्डर तो काफ़ी खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि वो वॉरियर जल्लाद कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये बारूद से बने हुए छोटे छोटे गोलियां मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, इनसे और आग से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा देखने के बाद बाकी लोग कमेंट करते हैं अरे यार इसे तो कुछ भी नहीं हुआ,
क्या इसे मारना इतना मुश्किल है? और सब सुनने के बाद बीहू वांग कहता है, ओहो, तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ गोलियां हैं? तभी उस वॉरियर जल्लाद को कुछ महसूस होता है। कहता है, क्या? आखिर मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इन छोटी गोलियों से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी बीहू वांग कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये एक मामूली बारूद से बनी हुई गोलियां हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने इन गोलियों में अपने मैजिक का इस्तेमाल किया है, अपने एंटीबायोटिक तालिस्मान, जो डीमन और घोस्ट के खून में मिलते ही उन्हें धीमे धीमे अंदर ही अंदर खत्म करने लगती है। और इनकी खासियत है अपने आप ही रिलोड होना। अब तुम इसका मजा चखो। और हम देखते हैं कि बीहुआन लगातार उस वॉरियर जल्लाद पे गोलियां बरसाया जाता है और उसकी काफ़ी बुरी तरीके से हाल करता है। और उसके बाद जिया कहती है कि दर्शकों, आप लोगों ने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं। आपने कहा है कि क्या हम किसी मुर्दा घर से कांटेक्ट रखते हैं? क्या हम कोई जादू टोना तो नहीं करते? तो दोस्तों, हम बता दें कि हम काफ़ी शांत प्रिय और काफ़ी हंसमुख हंटर लोग हैं। हम ऐसा काम कुछ भी नहीं करते। और इस बात को साबित करने के लिए हम आपको उस हंटर की दृश्य दिखाना चाहेंगे जो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी प्रसिद्ध है, किंग फैन। चलिए दोस्तों, और उसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं। और डीमन किंग को देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कि अरे, ये तो किंग फैन है जिसने दोनों ट्रेजर को प्राप्त किया था, और ये काफ़ी बहादुर और काफ़ी दयालुपूर्व हंटर है। और जिया कहती है कि ये हमारे कैप्टन है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये इस घोस्ट टाउन को कैसे एक्सप्लोर करते हैं और अपने दुश्मनों को कैसे हैंडल करते हैं। तभी हम प्रिंसेस जल्लाद को देखते हैं और वो कहती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पूछने से पहले ही डीमन किंग अपना हाथ उसके चेहरे पे ले आता है और उसको पकड़ते हुए कहता है कि अरे क्यों नहीं, लेकिन उसके पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और डीमन किंग का ऐसा स्वरूप देख के सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। कहते हैं कि अब इस जल्लाद को, और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जल्लाद वो काफ़ी गुस्से में होती है। कहती है कि मनुष्य, तुम्हारी इस हरकत से लगता है कि तुम्हें अब जीने की इच्छा नहीं है। क्या तुम्हें मरना है? और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जल्लाद अपने मुंह से आग का एक सैलाब निकालती है और उसको लगता है कि ये हंटर यहीं मारा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और डीमन किंग कहता है कि तुम बकवास बहुत करती हो। और हम देखते हैं कि डीमन किंग उस प्रिंसेस जल्लाद को एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका हाल काफ़ी बुरा हो जाता है। और डीमन किंग सोचता है कि ये जो भी जगह है, लगता है कि यहाँ मेरा डीमन हो रहा है इन पे काम नहीं कर रहा है और इन पे इसका असर भी नहीं हो रहा और ये मेरे काबू में भी नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो अब इस जगह को अपने डीमन टेरिटरी में शामिल करने का वक्त आ चुका है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि अच्छा, तो मुझे ये बताओ, तुमने कहा था ना तुम मुझे सबक सिखाने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जल्लाद वो काफ़ी डरी हुई होती है। कहती नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। आप मुझसे जो भी पूछिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और उसके बाद डीमन किंग कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम जानती हो आखिर इस राज्य या इस देश का राजा कहाँ है? मुझे पता है उसको गॉड्स के गेट के बारे में ज़रूर पता होगा। और ये सुनने के बाद वो प्रिंसेस जल्लाद कहती है, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही डालो। उसके बारे में बताना मतलब हम अपने इस जीवन काल को भी खत्म कर देना। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ओ, तो ऐसी बात है, तो ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, आखिर तुम इस जगह के बारे में क्या जानती हो? मुझे सब कुछ बताओ। तुम देख ही रहे हो ना ये शहर कैसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। यहाँ पे गॉड्स की ब्लेसिंग थी और यहाँ लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन मेरे परदादा चूस, जो एक अत्याचारी राजा थे, वो हमेशा ही युद्ध में लोगों को अपने नीचे रखते थे और इसी के विरुद्ध में लोगों ने उनके खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से यहाँ खून खराबा होने लगा।
और दूसरी तरफ बाकी 13 नंबर और बी वांग को भी वो सब जल्लाद इसकी कहानी बता रहे होते हैं। और वो नर्स जल्लाद कहती है कि देख रहे हो ना, ये सब लाशें, ये सब उन्हीं लोगों की है जो उस अत्याचारी राजा चूस के दौरान मारे गए थे। और आज भी लोगों को उम्मीद है कि वो राजा प्रकट होता है और लोगों पे अत्याचार करता है, इसीलिए लोग बाहर निकलते हैं और जो भी उनको मिलता है वो उन्हें जान से मार देते हैं। और ऐसी अफवाह भी थी कि उस राजा चूस के मरने के बाद उसने इस शहर को श्राप दिया कि कोई भी ये शहर छोड़ के नहीं जा सकता और कोई भी नहीं मरेगा। इसीलिए यहाँ पे जो भी मरे थे वो धीमे धीमे 100 सालों में सभी घोस्ट बन गए। इसीलिए अब इस शहर को घोस्ट टाउन कहा जाता है। और सब सुनने के बाद बीवांग कहता है कि हो, तो बस यही बात थी। और उसके बाद वो वॉरियर जल्लाद कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिया है, तो क्या मुझे तुम जाने दोगे? और हम देखते हैं कि बीवांग अपना तलवार निकालता है और उस वॉरियर जल्लाद का एक ही झटके में काम तमाम कर देता है। और बीवांग कहता है कि तुम्हें क्या लगा, जो मेरे जैसे नहीं होते मैं उन्हें पसंद नहीं कर होता, और वैसे भी जो इंसान नहीं है वो मेरे खिलाफ है, उन्हें मरना ही होगा। और उसके बाद हम 13 नंबर को देखते हैं, जो चाबी की मदद से मुर्दा घर को खोल रहा था और कहता है कि नर्स, क्या यही दरवाज़ा है इस जगह से बाहर निकलने का? अगर यह दरवाज़ा खुल जाएगा तो तुम भी इस जगह से बाहर निकल जाओगी और बाहर की जगह को भी देख पाओगी। और ये सुनने के बाद वो नर्स जल्लाद कहती है, क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो? क्या तुम मुझे जान से नहीं मारोगे? वैसे भी मैं इंसान नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद 13 नंबर कहता है, क्या मैं तुम्हें मारूँ? लेकिन क्यों? वैसे भी इस ग्रह पे जो भी है इस ग्रह के निवासी हैं, तो मैं वैसे भी इस ग्रह का निवासी हूँ, तो मुझे तुम्हें मारने का हक तो वैसे भी नहीं है। जो तुम चाहो वो कर सकती हो, अब मैं चलता हूँ। और उसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं और डीमन किंग कहता है कि मैंने तुमसे सवाल पूछ लिया है और मुझे जवाब मिल गया है, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और उसके बाद वो प्रिंसेस कहती है कि मुझे मुझे आप बहुत पसंद है और मुझे आपके अंदर से काफ़ी शक्तिशाली ऑरा महसूस हो रहा है। ऐसा ऑरा तो मैंने आज तक किसी के अंदर भी नहीं देखा है। इसीलिए मैं आपके मार्ग पे चलना चाहती हूँ और मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे राजा बन सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा। तभी डीमन किंग देखता है कि एक और जल्लाद, और हम देखते हैं कि ये पहला जल्लाद होता है जो हमने पहले देखा था। और वो जल्लाद फिर से वही कहता है, अपने शरीर का एक हिस्सा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तभी वो जल्लाद देखता है कि उसके पीछे है, ये तो दूसरी कोई जल्लाद है। और वो प्रिंसेस कहती है, भागो, यहाँ से भागो। और दूसरी बार वो जल्लाद कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें यहीं मरना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग काफ़ी स्पीड से उसका एक हाथी उखाड़ देता है, जिसके हाथ में वो तलवार होता है। और सब देखने के बाद सभी लोग कमेंट करते हैं, अरे सचमुच किंग फैन तो काफ़ी अच्छा है, उसने सिर्फ उसका एक हाथी उखाड़ा, उसे जान से नहीं मारा, सचमुच वो काफ़ी दयालु है। और हम देखते हैं कि वो जल्लाद काफ़ी दर्द में होता है, कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और दूसरी तरफ वो प्रिंसेस कहती है ना, मैंने कहा था भाग जाओ, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि चलो अब मुझे उस राजा चूस के बारे में बताओ, वो कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारा बाकी अंग भी उखाड़ दूंगा। और ये सुनने के बाद वो जल्लाद काफ़ी डर जाता है, कहता है कि राजा चूस वो अपने महल में है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, चाह के भी कोई नहीं जा सकता। और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम एक और जल्लाद को देखते हैं जो एक सरकटा फायर जल्लाद होता है। और वो बाकी हंटरों को ढूंढ ढूंढ के काट रहा होता है, कहता है कि तुम सभी लोग अपना सर मेरे सामने पेश करो, अपना खून मेरे सामने पेश करो,
नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि उस फायर सरकटे जल्लाद को कोई पीछे से लात मारता है, और ये देखने के बाद वो जल्लाद कहता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और हम देखते हैं कि ये डीमन किंग होता है जो उसके फायर घोस्ट पे बैठा हुआ होता है। और डीमन किंग कहता है कि ज़रा मुझे रास्ता बताओगे कि उस राजा चूस का महल कहाँ है। और ये सब देखने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, कमेंट करते हैं कि किंग फिन काफ़ी स्ट्रांग है, उसने तो काफ़ी सारे जल्लादों को आसानी से हरा दिया। और कुछ लोग किसी और टीम के बारे में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि यार ये फायर ड्रैगन टीम कहाँ है, मुझे उन लोगों को देखना है। और बाकी लोग कहते हैं अरे नहीं यार, किंग फिन तो काफ़ी स्ट्रांग है। और कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, फायर ड्रैगन टीम वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। और दोस्तों, ये फायर ड्रैगन टीम कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सरकटा जल्लाद उन दोनों प्रिंसेस और पहले जल्लाद के सामने आता है, और वो दोनों कहते हैं कि चलो हम किंग फैन की टीम ज्वाइन कर लेते हैं। और वैसे भी हमारे राजा किंग फैन वो काफ़ी स्ट्रांग है, हमें उम्मीद है कि वो राजा को भी हरा देंगे और हमें इस जगह से मुक्त कर देंगे, तो क्यों ना तुम हमारे साथ मिल जाओ। और सब सुनने के बाद वो सरकटा जल्लाद भी काफ़ी शौक में होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।